हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन आज ही शुरू करेंगे। लेकिन आज खत्म नहीं करने के, इसको कम से कम मैं 3 पार्ट में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। जिसमें पहला पार्ट मैंने डिसाइड करा है कि आज मैं आपको इसकी बेसिक बातें और एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा दूंगा, जो हमसे नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। उसके अंदर सिंपल हम इस चैप्टर के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे आप चैप्टर के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट भी और उसी के साथ उन्हें कंप्लीट भी कर सकते हो सही तरीके से। यानी कि ऐसी ऐसी ट्रिक आपको दे दूंगा मैं, तो जिससे आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद एक जो थर्ड पार्ट में लेकर आने वाला हूं आपके लिए, उसके अंदर में इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम, जो आप देखोगे चैप्टर को ओपन करके तो लास्ट में वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आपके नोट्स की, तो बच्चों हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी बताता हूं कि चैप्टर के नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां से अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, आपकी बिजनेस की किताब के लिए। जैसे आप पढ़ रहे हो, चीजें समझ रहे हो, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा आपके लिए हो जिससे आप फ्यूचर में जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जिनको आप खुद से रीड करके चीज़ों को दिमाग में सेट कर सको, आपको पता लग सके कि आपको एग्जाम में आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। तो वो सरप्राइज मैं आपको 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से दूंगा। वीडियो देखना जरूर, और जैसा मैं बताऊंगा आपको वैसे ही फॉलो करना होगा, क्योंकि वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो कुछ थोड़ा सा तिगड़म आपको लगानी पड़ेगी उनको डाउनलोड करने के लिए। वो ऐसे ही बिल्कुल खीर पूड़ी की तरह आपको परोस के नहीं दिए जाएंगे। चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना खराब करते हो, आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा जी, आज का चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, अब से पहले जो भी हमने 1 to 4 चैप्टर के अंदर अकाउंट्स में पढ़ा, वो थी आपके कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जिन्हें हमें फॉलो करना है। और वो घड़ी आ गई है उन रूल्स और जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने की। क्योंकि जो आपका चैप्टर 5 है ना अकाउंट्स का, ये जो मैं आज करवाने वाला हूं, ये शुरू होता है, मतलब अकाउंटिंग आपकी यहां से शुरू होती है। जो भी आप अभी तक पढ़ रहे थे वो सब थियोरेटिकल पार्ट था। हालांकि एक आधा न्यूमेरिकल्स उसके अंदर आया था, बहुत सारी आपने बेसिक टर्म्स भी पढ़ी थी। तो वो चीजें अब हम यहाँ पर हम अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होती हैं। ये नहीं है जितनी सब बातें पढ़ाई हैं सारी की सारी यहाँ अप्लाई हो जाएंगी, धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम उनको अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे ही आपके सामने आए तो एक इमेज बन जानी चाहिए किसकी। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या एक्चुअल में, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर इसे कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट पता है आपको, मैंने सारी बता रखी है। एक ऐसी पावर जो आपके पास फर्नीचर के रूप में है, पैसे के रूप में है, कोई भी ऐसी एसेट जिसको आप फ्यूचर में बेचकर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी, वो आपकी एसेट होती है। ये एक पावर होती है बिजनेसमैन की। लायबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, लायबिलिटी होती है जिम्मेदारी। किसी से उधार कोई माल खरीदा है आपने, अभी जिम्मेदारी आपके ऊपर क्या है कि उसको वो पैसा लौटाना है। या आपने किसी से एडवांस में पेमेंट ले ली है, कुछ काम आपको करके देना है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो काम आपको करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट ली हुई है। तो ये होती है लायबिलिटी। और कैपिटल मैंने हमेशा आपको बताया कि जब जब बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करता है तो उस समय पर जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो ये छोटी सी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अभी देखना इस इक्वेशन को हम कितना, मतलब इसके अंदर कितनी सारी चीजें और डालेंगे। जैसे जैसे हमारे सामने ट्रांजैक्शंस आएंगी उस हिसाब से हम इनके अंदर चीजों को डालेंगे और वो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब इसको आप अप्लाई करके पूरा का पूरा एक बैलेंस शीट तैयार करते हो। क्लियर है बच्चों? तो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल एक साथ चलेंगे और एसेट हमेशा इक्वल्स टू के आपके लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये फिर गलत डाला हुआ है, ये बेटा क्लास 12th नहीं 11th का चैप्टर है, ये बाई मिस्टेक एडिटिंग में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। होता क्या है, ये डुअल एस्पेक्ट पर काम करता है। आपकी किताब है, आप उसको उठाकर देखिए, उसका फ्रंट पेज देखिए, उसमें आपको दिखेगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। यानी कि जो आप पढ़ने जा रहे हो वो डुअल एस्पेक्ट पर काम करता है। हमेशा जो भी आप करोगे उसके 2 असर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है। और वो दोनों असर मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, जैसे बच्चों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, इसी तरीके से आप जो भी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे उनके दो असर आपको दिखाई देंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जहां पर हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, मतलब इस तरीके की जितनी भी बातें करी थी। तो वहां पर आपने देखा था कि जो चीज आ रही है पहले उसका नेचर देखो, वो किस नेचर की है। मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं, यहां पर फर्नीचर अगर आप खरीद कर लेकर आए तो फर्नीचर किस नेचर का है? वो एसेट नेचर का है। तो एसेट जब बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो उन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो, जैसे कैपिटल अगर हम दोबारा से बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, तो वहां पर कैपिटल किस नेचर की है? कैपिटल नेचर की है। और जब कैपिटल बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इसके आपको दो इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम बैलेंस शीट जो भी आप देखोगे ना, बैलेंस शीट मैं सिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट बनानी भी, हम इससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अच्छा बच्चों, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन इक्वेशन, तो हर ट्रांजैक्शन का इस इक्वेशन के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहला ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू आइटम, हर ट्रांजैक्शन दो आइटम को अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी पहले ये देख लेते हैं। अफेक्टिंग अपोजिट साइड, जैसे सर अगर एसेट बढ़ रही है तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटी दोनों बढ़ रही है क्योंकि दो, इन्होंने क्या बोला है, दो साइड, अपोजिट साइड को वो अफेक्ट करेगी। लोन टेकन, अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं तो बिल्कुल अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूं, मान लो ये मैं हूं, ये राम नाम का एक व्यक्ति है, ये मैं हूं, ये राम नाम का एक व्यक्ति है, मैंने इससे 10,000 रुपये एज आ लोन लिया। तो ये 10,000 रुपये जब लोन के नाम के मेरे पास आए तो ये एज अ कैश फॉर्म में आए। तो इसका मतलब कैश क्या होती है? एसेट होती है, और कैश मेरी यहाँ पर क्या हो गई? बढ़ गई। और क्योंकि मैंने राम से ये लोन लिया है तो राम को अब मुझे ये चुकाने पड़ेंगे। राम मेरा क्या बन गया? सर क्रेडिटर। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि मेरे को राम को ये पैसा देना है। तो क्रेडिटर किसके अंडर आता है? लायबिलिटी के अंदर आता है। ये सारी बातें बच्चों पढ़ाई गई हैं। आपने पिछले चैप्टर अगर छोड़ रखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा जरूर, मैंने सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं। हवाओं में अगर चीजें चलाओगे तो कुछ टाइम तक हो सकता है दिमाग में रहे, फिर आने वाले टाइम में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा चीजों को पीछे से पक्का करते हुए लेकर आओ। पीछे से बिल्कुल बेस सही से बनेगा तो आगे चल के आप उसके ऊपर कुछ भी सीख सकते हो। चलिए जी, क्रेडिटर ये क्या हो गई? लायबिलिटी। ऑब्वियसली अब मेरे पास लोन का पैसा आया तो कैश बढ़ गया तो यहाँ पर लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। नेक्स्ट आता है क्रेडिट में। अगर मैं कोई माल खरीद लेता हूँ, मान लो इस राम से ही अगर मैंने 10,000 का माल उधार में खरीदा होता, यानी कि गुड्स खरीद लिए होते, फॉर एग्जाम्पल गुड्स खरीदे होते, ठीक है। अब गुड्स क्योंकि ये एसेट का पार्ट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेट बढ़ गई। और राम से मैंने ये गुड्स उधार में खरीदे हैं तो यहाँ पर मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो देखा आपने अपोजिट साइड कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए, लायबिलिटी घटेगी तो एसेट भी घटेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि लायबिलिटी भी घटे और एसेट भी घटे? मान लो अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ किसको? राम को। किस चीज की? जो मैंने इससे 10,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे थे। तो अगर मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास से क्या घटेगा? कैश घटेगा। और जब कैश घटेगा तो कैश किसका पार्ट होता है सर? कैश तो एसेट है, तो इसका मतलब एसेट घट रही है। और ये जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ ये क्या थी? मेरी लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी को मैंने अगर पेमेंट कर दी तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी खत्म, फिनिश। अब मेरे को इसको कुछ नहीं देना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कैश घट रहा है यानी कि एसेट घट रही है तो इसका इफेक्ट आपकी लायबिलिटी पर भी देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपकी घटेगी। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल बच्चों। यहाँ पर गिवन है एसेट और कैपिटल। यहाँ पर एसेट घट रही है और कैपिटल बढ़ रही है। अगर मैं किसी वजह से कैपिटल लेकर आता हूं, मतलब बिजनेस में, ये मेरा बिजनेस था और ये मैं हूं, मैंने सोचा क्यों ना बिजनेस के अंदर थोड़ा सा पैसा और डाला जाए और कैपिटल लगाई जाए। तो बिजनेस के अंदर अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो इसका मतलब मेरी कैपिटल बढ़ रही है और वही पैसा मेरे बिजनेस में भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब कैश भी बढ़ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो एसेट बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है। अगर मैं बिजनेस में से पैसा लेकर चला जाता हूं घर, तो इसका मतलब मैं कैश घर लेकर चला गया, कैश घट गया और बिजनेस की कैपिटल भी घट गई। तो ये कुछ ऐसी अपोजिट ट्रांजैक्शन थी जो दोनों साइड इफेक्ट डालती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आपको ये चीजें समझ आती रहेंगी कि हाँ इनका किस तरीके से सर ने बताया था और क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
अब चलते हैं जहां पर हमें सेम साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी बताई थी, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तो हमने देखा अपोजिट साइड, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी हमारी राइट हैंड साइड, जहां पर दोनों तरफ असर पड़ रहा था, चाहे एसेट कैपिटल पे हो या एसेट लायबिलिटी पर हो। लेकिन अभी हमें देखना यह है कि जहां सेम साइड इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बच्चों इन केस एसेट बढ़ रहा है और एसेट ही घट रही है, तो ऐसा क्या होगा। अगर आप मान लो मार्केट से आईफोन परचेज करने के लिए गए, आपने आईफोन तो ले लिया, इसका मतलब आपके पास एक एसेट तो आ गई, लेकिन उस आईफोन को परचेज करने के लिए आपने अपनी जेब से पैसा भी तो दिया, तो आपकी जेब से पैसा भी चला गया। तो यहां पर क्या होगा, एक एसेट तो बढ़ी और दूसरी एसेट घटी। क्लियर है। एक एसेट कौन सी बढ़ी, सर आपके पास फोन आ गया। दूसरी एसेट कौन सी घटी, आपने कैश में पेमेंट करी, आपकी जेब से कैश चला गया। दूसरा और क्या हो सकता है सर, लायबिलिटी बढ़ेगी और अदर लायबिलिटी घटेगी। जैसे मान लो आपने पेमेंट करी है टू क्रेडिटर बाय बिल, यानी कि आपके कोई क्रेडिटर थे, ठीक है सर, उस क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए आपने बिल इशू कर दिया। इसको कहते हैं बिल्स पेएबल। मतलब एक बिल होता है बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। आपने हर्षद मेहता की अगर वो देखी होगी सीरीज, तो आपने उसमें देखा होगा पीपीस के थ्रू कैसे उन्होंने कितना अमाउंट कलेक्ट करा था। तो मतलब कलेक्ट इन द सेंस वो कुछ टाइम का प्रोसेस होता है जिससे अमाउंट की एक मतलब अनुमति मिल जाती है कि हाँ वो एज अ ब्रोकर के पास रहता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास ये फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है बिल्स पेबल की। तो इसने एक लायबिलिटी पे करनी थी, यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, उसने वो पेमेंट कर दी बिल के थ्रू। अब हुआ क्या, बैंक ने इसको पेमेंट तो कर दी, लेकिन इसने एक लायबिलिटी को खत्म कर दिया, दूसरी लायबिलिटी अपने सर पे कौन सी बना ली, बैंक की। क्योंकि इसने जो बिल काट कर दिया, वो जो बिल्स पेबल इसको पे करा है, बिल के थ्रू इसने जो पेमेंट करी है, वो बैंक उस बिल को देखकर उस थर्ड पार्टी को पेमेंट तो दे देगा, लेकिन अब उस पेमेंट को उस पार्टी से लेगा जिसने वो बिल बैंक के ब्याह मतलब अपने ब्याह पर वो बैंक से काट कर दिया था। क्लियर है बच्चों। तो उसने यहां पर एक लायबिलिटी पे कर दी और दूसरी क्रिएट कर ली। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन जो होती है वो सेम साइड पर अफेक्ट डालती हैं। चलिए और देखते हैं आगे की तरफ क्या गिवन है हमें। सेट दो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती हैं मोर देन 2 आइटम्स, ठीक है। मतलब ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं कम से कम 2 आइटम को, और यही चीज अभी हमने देखी है। एग्जाम्पल ले लो, आपने आईफोन खरीदा था, आईफोन आपके पास आया, कैश आपके पास चला है। एक चीज हो गई आईफोन आ गया, दूसरी चीज क्या हो गई, कैश चला गया। आपने उधार में माल खरीदा, मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके पास आया, आपके सर पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि आपने उधार में खरीदा है, जिसको आपको पेमेंट करनी है फ्यूचर में। आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश आया, दूसरा बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। आपने वो कैश बाहर निकाल लिया तो इसका मतलब कैपिटल भी कम हो गई। तो हमेशा आपने ट्रांजैक्शन का देखा 2 इफेक्ट होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ 10,000 मेड इन कैश ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस क्या आती है उसकी 8,000 रुपए। आपने क्या किया कि 10,000 के गुड्स कैश में सेल करे जिनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8,000 थी। तो सर सीधा सीधा हमें ये अगर समझना है तो आप ऐसा सोचो, आपके पास ये पेन जिसको आप 8,000 में लाए और आपने अपने किसी दोस्त को इसको 10,000 में बेच दिया, तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास से गुड्स कितने के जा रहे हैं 8,000 के, पैसा कितना आ रहा है 10,000, फायदा कितने का हो रहा है 2,000 रुपए का। तो इफेक्ट जो है वो कैश, स्टॉक, कैपिटल, इन 3 जगह पर यहां पर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कैश में कितने रुपए ऐड होंगे, टोटल 10,000 रुपए। स्टॉक में से कितने रुपए कम होंगे, सर 8,000 का स्टॉक चला गया, 2,000 रुपए का जो फायदा था, प्रॉफिट था, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, जिससे जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ये आपके चीजें दिमाग में सेट बैठ जाए। और बच्चों यकीन मानो, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जितनी चीजें मैं करा रहा हूं, उससे ज्यादा आपको अपने दिमाग पे जोर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मैं यहां पर करवाता हुआ चल रहा हूं, आप सिर्फ उतना करते हुए भी चलेंगे तो भी आप मतलब अकाउंट्स का जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे उन्होंने भी करा है, उनका भी रिजल्ट आया है, आपका भी आएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। इसके लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हालांकि मैं पहले से बनाकर रख सकता था कि वीडियो कम से कम छोटी हो, तो चिंता मत करो, ये मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं चाहता हूं मैं इस
फॉर्मेट को आपके सामने बनाऊं जिससे आपको पता रहे कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट बनाने होते हैं। तो बच्चों ऐसे करके आप एक कॉलम बना लो। यहाँ पर ये वाला सेक्शन रहेगा सीरियल नंबर का, इतने हिस्से में हम सारी ट्रांजैक्शंस लिख देंगे। यहाँ पर कैश इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल चलेगी, और अभी डाल देते हैं सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन। इक्वेशन क्या बताई थी मैंने सर? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों। अब इनके नीचे जो इनके सब ऐड होंगे, ये तो हो गए मेन ऐड। इनके जैसे एसेट बहुत सारी एसेट होती हैं, लायबिलिटी कई तरीके की लायबिलिटी हो सकती है, कैपिटल ही होती है। उस हिसाब से हम इनके नीचे सब ऐड इनके डालते हुए चलेंगे। एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं जिससे खिचड़ी ना पके, सब कुछ अलग अलग रहे। चलिए जी, इतना काम होने के बाद हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। अभी सबसे पहले देखो इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने कहा राम स्टार्ट करता है बिजनेस 1 लाख रुपए एज आ कैपिटल लगाकर। तो मैंने आपसे क्या बोला है, जब जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो जेब से पैसा लगाओगे, और उस पैसे को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि हम बिजनेस में लगा रहे हैं, एज आ कैपिटल। तो यहां पर भी राम ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर। तो इसकी ट्रांजैक्शन नंबर लिखते हैं 1। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका मतलब सर बिजनेस में कैश आया, कितने रुपए आया, 1 लाख रुपए आया, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल में 1 लाख रुपए ऐड कर दीजिए। तो बिजनेस में कैश लगाया तो कैपिटल के नाम से भी दिखाया जाएगा। पीछे चलते हैं, और ट्रांजैक्शन क्या है। सेकंड ट्रांजैक्शन में बोला इन्होंने परचेज कराया फर्नीचर फॉर 5000 इन कैश। अब की बार क्या हुआ है बच्चों, फर्नीचर खरीदा गया है 5000 रुपए कैश में पे करके। सीधी सी बात है, कोई चीज खरीदेंगे तो हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए जी, परचेज फर्नीचर कैश में, इन कैश। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एसेट में एक खोलना पड़ेगा और अकाउंट फर्नीचर के नाम से। यहां पर कैश में क्या हो रहा है, 5000 रुपए जा रहे हैं, क्योंकि 5000 का आपने फर्नीचर परचेज करा है। ठीक है, और जो जा रहे हैं उसके आगे क्या लगाओगे आप, ब्रैकेट। क्लियर है मेरा पॉइंट? क्योंकि 5000 रुपए जा रहे हैं, हमने 5000 का फर्नीचर परचेज करा है, एक एसेट घट रही है, दूसरी एसेट बढ़ रही है, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी में कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सुंदर सी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गई हमारी एक लाइन। ठीक है, फिर लिखना है आपको इस लाइन के नीचे, सर अब बनेगी न्यू इक्वेशन, और 1 लाख में से 5000 गए, यहां बचे 95,000 प्लस 5000 बराबर 00, और ये आ गया 1 लाख रुपए। क्लियर है? अब न्यू इक्वेशन से आपको क्या फायदा होगा, देखो करने के लिए तो मैं सारी ट्रांजैक्शन एक साथ करा सकता हूं, लेकिन एंड में आते आते हो सकता है कैलकुलेशन ऐसी मिस्टेक हो जाए, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए कि आपका आंसर ही मिसमैच कर जाए। आपको यह ध्यान रखना है, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हमेशा बराबर रहते हैं, हमेशा बराबर रहेंगे। वरना करके देख लो, 95,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 1 लाख, और 1 लाख प्लस 00 कितना हो गया, 1 लाख। सिंपल। फिर इसके नीचे आएगी हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। सर थर्ड ट्रांजैक्शन, तो थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए पहले हमें रीड करना पड़ेगा क्या है। परचेज करे हैं गुड्स जिनकी कीमत थी 2000 इन कैश। अब की बार गुड्स खरीदे इन्होंने कितने रुपए के, 2000 के। किस में खरीदे हैं सर, कैश में खरीदे हैं। तो जब इन्होंने गुड्स 2000 के कैश में खरीदे हैं, तो यहां पर लिखकर दिखा देते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, तो 2000 रुपए कर दो आप, यहां पर है, क्लियर है। और यहां पर दिखा दो गुड्स, यहां पर फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुड्स में 2000 बढ़ गए। अब 2000 कैश में से घटाओ
और 2,000 रुपए के गुड्स बढ़ गए, यानी कि एक तरफ एसेट बढ़ी, एक तरफ बढ़ी और एक तरफ घटी। क्लियर है मेरा? आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। बच्चों अगर वाकई समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करते रहना कि सर हमें अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत डाउट हो तो बता देना। क्या इसके साथ और कुछ हुआ? नहीं हुआ। कैपिटल के साथ कुछ हुआ? नहीं हुआ। फटाफट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और क्या बनाना होता है हमें? न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, यहां पर लिख कर दिखा देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 95 में से 2000 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 93,000, 5,000 एज इट इज 2000 सेम बराबर 00 प्लस 1 लाख एज इट इज। ठीक है जी, अब आती है फोर्थ ट्रांजैक्शन। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? परचेज करो गुड्स 5,000 के ऑन क्रेडिट, यानी कि 5,000 के गुड्स परचेज तो करे लेकिन उधार में करे। अब उधार में करे तो उधार का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो चलिए इसको भी लिखकर दिखा देते हैं, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने रुपए के? कितने रुपए के? सर 5,000 के गुड्स परचेज करें तो गुड्स में 5,000 जोड़ दो, गुड्स बढ़ गए बराबर लायबिलिटी में आप क्या क्रिएट कर दोगे? सर क्रेडिटर आ गए, कितने रुपए के? 5,000 के, प्लस यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब बनेगी एक नई इक्वेशन दोबारा से। ठीक है, नई इक्वेशन के लिए पहले लाइन खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ये आ गई न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, 93,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1 लाख। अब बच्चों यहाँ देखना क्या है, मैंने आपको बोला है कि साथ साथ ये चेक करते हुए चलो कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो 93,000 और 7,000 हो गया 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख 5,000 एज इट इज सेम 1 लाख 5,000। तो इक्वेशन अगर आपको बराबर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए जी और देखते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड करें गुड्स जिनकी कॉस्टिंग है 3,000 ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। ठीक है जी, हमने 3,000 रुपए के गुड्स बेचे, कितने रुपए में बेचे? 5,000 में बेचे। किस में बेचे? उधार में बेचे। तो इसमें तीन बातें आ गई। गुड्स कितने के थे? 3,000 के, बेचे कितने में? 5,000 में। और कैसे बेचे? सर क्रेडिट, उधार में। तो क्रेडिट के चक्कर में हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? क्रेडिटर के अंदर दिखाना पड़ेगा, मतलब ये डेटर हो जाएगा क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं ना, उधार में बेच रहे हैं। तो इसके लिए हमें इससे पैसा लेना, तो ये क्या बन गया हमारा? डेटर। देखो जिसको हम पैसा देना होता है वो होता है क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना होता है वो होता है हमारा डेटर। तो यहाँ पर गुड्स में से तो कितने रुपए के गुड्स माइनस होंगे? 5,000 के। और डेटर कितने के बनेंगे? सॉरी 3,000 के माइनस होंगे। डेटर कितने के बनेंगे? 5,000 के। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपए, वो क्या है? फायदा। वो फायदा हमें किस में जोड़ना पड़ेगा? कैपिटल में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब जब फायदा होगा वो आपको कैपिटल में ऐड करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, अब ट्रांजैक्शन की तो कहानी तुम्हें समझ आई गई है, तुम्हें अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेना है। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। गुड्स में से कितने रुपए के गुड्स माइनस करोगे? सर 3,000 के बेचे। ठीक है, और पैसे कितने मिलेंगे आपको इस गुड्स को बेचने पर? 5,000। इनके जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 आपका क्या है? फायदा। अब इसके लिए आप यहाँ 00 00 00, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लो जिससे कि हम अपनी न्यू इक्वेशन बना सकें। ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। 93,000 सेम, 5,000, ठीक है, 7,000 माइनस 3 4,000 और 5,000 के डेटर इज इक्वल्स टू 5,000 और 1,02,000 रुपीज़। चलिए जी एक बार और टोटल कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1,02,000, 5,000 हो गया 1,07,000, यानी कि आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी 1,07,000। एसेट चेक करते हैं, 93,000 प्लस 4,000 हो गया हमारा 97,000 और 5 और 5 10, यानी कि 1,07,000। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या आ रही है? 6, पे करे 5,000 एज रेंट एंड 8,000 एज सैलरी।
यानी कि रेंट और सैलरी पे करी गई है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरीके का एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए। और इसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, अलग से कुछ नहीं दिखाओगे, सिंपल कैश में से माइनस कर दोगे और उधर कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस, आपका कैश भी और कैपिटल, कैश कम हो रहा है कैपिटल भी कम हो रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो ट्रांजैक्शन आपको लिख लेनी है, टोटल कर लो यहाँ पर 5 और 8 कितना होता है, 8 2 10 और 3 13, 13,000 रुपये टोटल हमें माइनस करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन आप लिख लेना, कैश में से 13,000 माइनस करो और इधर कैपिटल में से 13,000 माइनस करो। न्यू इक्वेशन आएगी, जल्दी से इसको न्यू इक्वेशन को बना लो। ये आ गई न्यू इक्वेशन। तो 9 में से 13 गया, यहां पर बचेगा आपका 10 80 83 80,000 रुपये, 5,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, बराबर 5,000 प्लस 1,02,000 में से 13,000 को माइनस करेंगे तो 10,000 गया, बच्चों बचा यहाँ पर 90,000, 89,000। तो कितना आएगा, 89,000। क्लियर है बच्चों। चलिए एक लास्ट ट्रांजैक्शन और बची है, उसको और देख लेते क्या है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है सर, राम ने विड्रॉ करे 3,000 फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग, यानी कि राम ने ड्राइंग कर ली। और ड्राइंग के सिनेरियो में भी आपको कुछ नहीं करना होता, कैश में से भी घटाओ कैपिटल में से भी घटाओ, क्योंकि ड्राइंग आपकी कैश और कैपिटल दोनों को कम करती है। कोई अकाउंट नहीं खोलना, कुछ नहीं खोलना, सीधा आपको माइनस करना है। तो यहां पर लिख कर दिखा देता हूं मैं, 7th केस में राम ने ड्राइंग करी, कितने रुपए की ड्राइंग करी वो देख लेते हैं। सर ड्राइंग करी गई है 3,000 की, पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना, तो कैश में से भी 3,000 माइनस कर दो और कैपिटल में से भी 3,000 माइनस कर दो। इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो। आई होप बच्चों आपको मजा आ रहा होगा इसको सीखने में और इसको करने में, ठीक है, क्योंकि ये है इतनी मजेदार। न्यू इक्वेशन आपकी निकल कर आई, 8 में से 3,000 को माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पर 77,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 5,000 और ये हो गया 86,000। बस एक बार टैली करने के लिए चेक कर लो क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो 86,000 प्लस 5,000 हो जाएगा यहाँ पर 91,000, यानी कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है टोटल 91,000। ऐसे ही सेम आपको यहाँ देखना है, 5 और 5 हो गया 10, 10 और 87,000 में हम ऐड कर देंगे 4,000 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 390 और 191, यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है, दोनों साइड कर गई मैच। और इसी के थ्रू बनानी होती है बैलेंस शीट, इसी के थ्रू बैलेंस शीट बनती है आपकी। बैलेंस शीट में नहीं चाहता भी आपको बतानी, आप पहले इसके अंदर अपना हैंड सेट करो। बिल्कुल आपको एक एक चीज ऐसे दिमाग में सेट बैठनी चाहिए कि हाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई हो। और रही बात इससे, इसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन, मतलब एक ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ना क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है। तो 3-4 टर्म है, मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैंने बता ही दिया इस चैप्टर के हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पहले वो इन टर्म्स को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों। जैसे स्पेशल एडजस्टमेंट है, ये पहली एडजस्टमेंट आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले इनका मतलब समझो होता क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते किसको हैं, ऐसे खर्चे जो हो तो गए लेकिन अभी आपने पे नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर ली, पूरे महीने यूज कर ली, उसका बिल भी आपके घर पर आ गया, लेकिन अभी तक आपने वो पे नहीं किया, तो उसे कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा तो कर दिया लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल में से इसको माइनस करो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और नई लायबिलिटी में क्रिएट करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। जैसे अभी हमने क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी में क्या एक कॉलम खोला था क्रेडिटर के नाम से, इसी तरीके से आपको यहां पर खोलना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है बच्चों, जिसमें से आप ये दिखा दोगे लायबिलिटी के अंदर कि इतने रुपए का हमने एक्सपेंस कर दिया और कैपिटल में से उसको माइनस कर दोगे। तो 2 बातें याद रखनी है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
लिख कर दिखा दो और कैपिटल में से जो भी अमाउंट है उसको माइनस कर दो, ये इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पहले से ही कर देते हैं, जैसे कि आप अपना फोन यूज करते हो, आपकी सिम है प्रीपेड, तो आप पहले रिचार्ज कराओगे बाद में बात करोगे, तो पहले आप पे कर रहे हो बाद में आप उसको यूज कर रहे हो, तो जो चीज आप पहले से ही पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या बन गई, एसेट। तो इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। आपने पेमेंट करी तो ऑब्वियसली आपके कैश में से घटेगी पेमेंट, आपके कैश में से पैसा जा रहा है। दूसरा, नई एसेट बनेगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, यानी कि जो आपकी एसेट वाला कॉलम था, एसेट साइड थी, वहां पर आपको एक जगह पर यहां पर दिखाना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस, और उसको यहां पर दिखा दोगे। मैंने दो बातें बोली इसमें से, कैश में से माइनस करो क्योंकि आपने पहले ही पेमेंट कर दी, कैश घट गया। दूसरा, एसेट के अंदर ही प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक कॉलम ओपन करो और अकाउंट ओपन करो और उसके अंदर दिखा दो, ठीक है। इसके दो ही इफेक्ट पड़ते हैं। चलिए जी और देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एक्रूड इनकम। सर ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली, काम तो कर दिया, लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, वो इनकम होती है एक्रूड इनकम। यानी कि अच्छा, इसके बारे में मैंने चैप्टर 3 दोनों के अंदर बात करी है, ठीक है। ऐसा काम जो हमने कर तो दिया लेकिन अभी हमें इनकम मिली नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। सर इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो आपका क्या है, कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा आपकी क्या है, एसेट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी। और किस नाम से हमें दिखाना पड़ेगा एसेट में, एक्रूड इनकम के नाम से। नया अकाउंट ओपन करके एसेट के नीचे एक्रूड इनकम, ये तो दो चीजें बढ़ी, एक्रूड एसेट बढ़ी, दूसरा आपकी कैपिटल बढ़ी। क्लियर है बच्चों। तीसरा पॉइंट आता है अनअर्न इनकम। ऐसी इनकम जो आपको मिल तो गई लेकिन अभी तक आपने वो कमाई नहीं है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चे यहाँ पर आते हैं 11th-12th के बच्चों से मैंने पेमेंट तो ले ली लेकिन अभी मैंने उनको पढ़ाया ही नहीं है, तो वो मेरी होगी अनअर्न इनकम। इस सिचुएशन में पैसा तो मेरे पास आ गया, ठीक है, तो कैश तो बढ़ जाएगा, एसेट साइड कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन होगा क्या, आपकी जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। किस नाम से, अर्न इनकम के नाम से एक अकाउंट ओपन कराया जाएगा लायबिलिटी के अंदर और वहां पर दिखाया जाएगा कि इतना पैसा मैंने ले तो लिया लेकिन अभी कमाया नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इससे आपकी दो चीजों पे फर्क पड़ता है, एसेट लायबिलिटी, एसेट के अंदर कैश कॉलम के अंदर और लायबिलिटी के अंदर आपको अर्न इनकम के नाम से दिखाना पड़ता है। ये बच्चों लास्ट टॉपिक है जो मैं पार्ट 3 के अंदर कराऊंगा, तो इसके बारे में अभी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको वीडियो जरूर देखनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करनी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।